हेलो, मैं हृदेश वर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैं तुम लोगों को सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। ये क्वेश्चन वो हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2021 के प्री में पूछे गए हैं। मैं इसके 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन पहले पार्ट में करा चुका हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम होंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसमें कुछ नए नए क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, इसको अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, और जो अच्छा क्वेश्चन आपको लगे उसको अपने नोटबुक में राइट डाउन करो, क्योंकि बहुत अच्छे कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, इन लोगों ने पूछे हैं एसएससी वालों ने। तो चलो फिर आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, 28% का डिस्काउंट देने के बाद भी 30% का प्रॉफिट कमाता है। यदि उसको 30.9 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो एमआरपी बताओ कि एमआरपी कितनी होगी आर्टिकल की। तो ठीक है, क्वेश्चन को देखो, हम क्या समझे क्वेश्चन का कि जो प्रॉफिट हो रहा है 30%, इसकी वैल्यू तो अपन को सीधे सीधे दे रखी है कि उसको प्रॉफिट कितने रुपीस का हो रहा है, 30.90 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें, 10% की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों तरफ मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 10.30 रुपीज़ आ गई 10% की वैल्यू। अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 103 रुपये। और यही क्या हो जाएगा, 103 रुपये हमारा क्या होगा, उस आर्टिकल का सीपी बन जाएगा। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि सीपी और एमआरपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। अब जिसको नहीं आया समझ में वो एक बार और देखें, और जिसके लिए नया है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से देखें। तो देखो क्या करेंगे, जैसे कोई आर्टिकल उसका एमआरपी होता है, बिल्कुल होता है, उस पर हम डिस्काउंट दिया 10% का। 10% का डिस्काउंट देने के बाद ये एमआरपी किस में चेंज हो जाता है, सेलिंग प्राइस में। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का जो जो डिपेंड है, वो हम किस पे डिपेंड होते हैं, सीपी और एसपी के रेशियो पे डिपेंड होते हैं, है ना। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एसपी और एसपी दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो रेशियो किसका आएगा, सीपी और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा, जो कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालने के लिए। अब देखो, अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कोई आर्टिकल है, उसको मैंने मान लिया एमआरपी 100 रुपये। अब मैंने इस पर 28% का डिस्काउंट देना दिया, तो डिस्काउंट दूंगा तो कितने की पड़ेगी ये चीज़, 72 रुपीज़ की। अब मैंने कॉस्ट प्राइस भी कितना माना, 100। अब इस पर 30% का मैं प्रॉफिट लूंगा, तो भैया मुझे कितने की पड़ेगी, 130 रुपये का बेचना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 100 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये जाएगा 36 टाइम, और 2 से जाएगा ये 65 टाइम्स। ठीक है, जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, 36 और 65, ये रेशियो आया आपका सीपी और एमआरपी का। अब देखो, सीपी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 103। अब देखो, 36 से 3 गुना 108 जाता है, मतलब 3 से तो कम आने वाली वैल्यू है। अगर मैं इसका 3 गुना भी करके देखूं तो कितना आ गया, 195। तो 3 गुना के हिसाब से 195 आंसर होना चाहिए। लेकिन 195 यहाँ पे आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है, 3 से कम है। अब देखो, 3 से कम है तो 194 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जस्ट इसके बगल में 195 ये तो हो नहीं सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 186। 186 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर ने 40 पीसेस ऑफ आर्टिकल खरीदे। ठीक है भैया, वो 35 आर्टिकल बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे, और बची 5 चीजें बेच रहा है 10% के लॉस पे। अब मुझे ये बताओ, उसने भाई कुछ 35 आर्टिकल तो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और बची 5 चीजें वो 10% के लॉस पे बेच रहा है। तो मुझे ये पता चल गया, जो आंसर आएगा वो मेरा इसी रेंज के अंदर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 32.5 ये तो कतई नहीं होगा, और 30% ये भी नहीं हो सकता है। अब मेरा आंसर होगा 10% या 16.25%। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करने वाला हूँ, तो देखो, अब
40 चीजें उसने खरीदी, 40 में से 35 20% के प्रॉफिट पे बेचा और 5 10% के लॉस पे बेचा। अब मैं इसका बना लेता हूँ रेशियो। 5 से काट दो तो कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 1। अब मैंने मान के चलो कि दुकानदार ने टोटल 8 चीजें खरीदी, 8 चीजों पे वो x% का प्रॉफिट ले रहा है या x का प्रॉफिट ले रहा है, परसेंट छोड़ो x, ठीक है। और 7 चीजें उसने 20% के प्रॉफिट पे खरीदी, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक चीज 10% के लॉस पे, लॉस है तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस से। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x, देखो 8x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी यहाँ से, 7 इंटू 20 140 माइनस 10, तो 8x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 130। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 130 अपॉन 8। अब मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 65 अपॉन 4, तो 64 16 टाइम जाएगा, 1 बचेगा तो 0.25%। तो जो आंसर आएगा वो मेरा कितना आएगा 16.25%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 17 भी किस तरह है, 15 की तरह ही है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है 28% डिस्काउंट देने के बाद भी, और जो प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़ में वो कितना हो रहा है 39.90 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कह सकते हैं कि भैया 30% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 39.90 रुपीज़। तो यहाँ से देखो 100% के मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ से 100 वैल्यू की आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 133 रुपये, और यही अपना क्या हो जाएगा सीपी होगा, यही आर्टिकल का क्या होगा सीपी होगा। अब देखो मैं डायरेक्ट तुम लोगों को बता देता हूँ एमआरपी और सीपी का रेशियो कितना आएगा। तो देखो 100 मैंने मान लिया एमआरपी, 28% का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 72 रुपीज़। 100 मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस, 30% का प्रॉफिट दूंगा तो कितना होगा 130 रुपये। अब देखो इन सबका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 36 बार, 2 से ये 65 टाइम्स। अब जो रेशियो आएगा 36 और 65 का जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा सीपी और एमआरपी का। सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 133 रुपये। अब देखो यहाँ पे भी वही फंडा लगाएंगे। अब आपको पता है और हम सबको ये पता है कि भैया 36 का 4 गुना करोगे तो 144 आता है, तो 4 गुना से ये कम है, तो इसका 4 गुना करके एक बार देख लेते हैं। इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 260 रुपये। 65 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 260 रुपये। तो भैया 4 गुना से थोड़ा कम है, क्योंकि 4 गुना होता तो यहाँ पे 144 होते, लेकिन यहाँ पे क्या है 133 है। तो भैया 4 से थोड़ा कम चाहिए, मतलब 260 से कम वैल्यू चाहिए। 260 से कम क्या है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मतलब 240 रुपये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर ने टेबल 4600 रुपए की खरीदी और चेयर 1800 रुपए की खरीदी। टेबल को वो 10% के प्रॉफिट पे बेचता है और चेयर को वो 6% के प्रॉफिट पे बेचता है। कि ओवरऑल ओवरऑल क्या बताना है उसको प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब देखो इसको भी हम लोग रेशियो से ही करेंगे, लेकिन चलो हम कहते हैं कि आंसर जो लाए करेगा वो किसके बीच में लाए करेगा 10% और 6% के बीच में लाए करेगा, ये तो तय है। तो पहला वाला ऑप्शन तो अपना खत्म, या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो इसको रेशियो से करेंगे। देखो उसने टेबल कितने की खरीदी 4600 रुपीज की और चेयर 1800 रुपए की। इनकम रेशियो निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 ये कैंसिल, 2 से करोगे तो 23 बार और 18 को 2 से काटोगे तो 9 बार। ठीक है, अब दोनों चीज उसको कितने की पड़ेगी 32 रुपीज की। ठीक है, अब जो 23 है 23 बोले तो टेबल, अब वो टेबल कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है प्लस, और जो चेयर बेच रहा है उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है 6% पे। अब टोटल चीजें कितनी पड़ी, कितनी 32 की पड़ी, तो मैं मान देता हूं कि वो x की बेच रहा है ओवरऑल। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया 230 प्लस 54 कितना हो गया 32x। 32x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 284।
तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 284/32। अपन 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 71/8। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 होल 7/8। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये भी हम लोग पहले पार्ट में सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, बस थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज क्या है, चेंज है। चलो फिर करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि दो आर्टिकल्स हैं ए और बी, इनको कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है। तो टू कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं ए और बी की। तो रेशियो कितना दे रखा है, 4:5 का। अब वो कह रहा है कि पहले ए आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है और बी आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, अब देखो 4 का मैं 10% लूंगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट को हटाने के लिए मैं इन दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो सीपी ऑफ ए एंड सीपी ऑफ बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 40:50 का। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा, चलो निकालते हैं। इनकी सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा। अब वो पहले को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 40 का 10% निकालेंगे तो 4 हो गया। 40 पे 4 का प्रॉफिट ले रहा है तो कितने की बेचेगा, 44 की। ठीक है, अब 50 का 20% क्या होता है, 10 होता है, तो 10 का प्रॉफिट लेगा तो कितने की बेचेगा, 60 की। अब ये क्या आ गया, इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अब वो कह रहा है इनके डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 16, और 16 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 448। मतलब कितने गुना, 30 गुना। अब वो ये कह रहा है इनके टोटल कॉस्ट प्राइस का 30% निकालो। तो भैया देखो इनको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 90, लेकिन 90 का मैं क्या करूंगा, 30 टाइम्स। अब मुझे इसका क्या निकालना है, 30% निकालना है, तो 30% निकाल लूंगा। तो निकाल देते हैं, देख जीरो से ये कैंसिल हो गया। तो 3 3 9 और 9 × 9 81 और एक जीरो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको भाई साहब जो जाएगा बेसिक से, भाई साहब बहुत उसको काम करना पड़ेगा, बहुत उसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो चलो फिर क्वेश्चन को देखते हैं। एक शॉपकीपर है, वो अनाउंस करता है 48% के डिस्काउंट पे, फिर एक और डिस्काउंट वो देता है 15% का। ठीक है, तो वो कह रहा है इसका फाइनल प्राइस बताओ और उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो चलो फिर निकालते हैं। तो देखो अब ये क्या कह रहा है कि 29,600 रुपये का है उसका MRP। अब ये कॉस्टिंग है भाई, अब इसको कॉस्ट प्राइस नहीं समझ लेना, लेकिन तो सब लोग इसको क्या समझ लेंगे, कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना, 29,600। अब उसने कॉस्ट दे दिया है कि ये कॉस्ट है भैया इसकी, ये नहीं बोला कि कॉस्ट प्राइस है ना। तो ये क्या है, MRP है कितना, 29,600। अब देखो मैं इसको 29,600 की जगह मैं इसको 30,000 लिख लेता हूँ, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, नियरेस्ट आंसर निकालना है। तो मैं इसको 30,000 ही मान लेता हूँ। ठीक है, 30,000 मैंने इसको मान लिया। अब 30,000 पे 48% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने की बेच रहा होगा, 52% की। 100% में जो 48% घटा दो तो कितना का, 52% की। अब इसका भी क्या है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है इस पे भी, तो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अब वो इसकी कितने की बेच रहा होगा, 85% की। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 30,000 इंटू 52/100 इंटू 85/100। अब देखो ये दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो मैं इसको इजी करने के लिए ना, मैं दो जीरो नहीं काटूंगा, मैं इजी करने के लिए उसको 17 को काटूंगा। ठीक है, और ये 20 टाइम्स काटूंगा। अब एक जीरो से ये जीरो मैं उड़ा दूंगा। अब देखो, ठीक है, मैं इसको भी इतना ही लिखा रहने देता हूँ, दो से डिवाइड नहीं करूंगा, दो से डिवाइड करूंगा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखो 17 × 2 34 की 3 लाई हासिल, 17 पंजे 85, 85 में अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 इंटू 30/2। अब देखो यहां से मेरा इजी हो गया, ये कितना हो गया, 4 4। अब यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 2 1 3।
अब देखो 13,260 उसकी फाइनल वैल्यू पड़ेगी। अब इफ ऑप्शन में इससे छोटी वैल्यू चाहिए, क्यों? अपन एमआरपी क्या माना था, 30,000 रुपये मानेगा, तो इससे कम ही वैल्यू आएगी। तो अब देखो इस चारों ऑप्शन में इससे कम वैल्यू कौन सी है, तो इससे कम वैल्यू ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है उसने कितना डिस्काउंट दिया। अब जिसको निकालना है तो उसको माइनस कर लेना, वैसे नहीं है क्योंकि मुझे एक ही ऑप्शन में मिल गया तो हम लोग इसी पे छोड़ देंगे। एग्जाम में भी हम लोग इसी पे छोड़ेंगे, दूसरा निकालने की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर 17% के प्रॉफिट पे एक बुक बेचता है और 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 500 रुपये, एमआरपी निकालना है। तो भाई वही तरीका मैंने तुम लोग को बताया था, वही रेशियो लगाओ कि मान लेते हैं 100 रुपये क्या है, एमआरपी है, उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस 90 की हो गई। 100 ही में मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मानी, परसेंट का 17% का प्रॉफिट ले रहा है, तो कितने की बेच रहा होगा, 117 रुपये की। अब देखो 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, 90 और 117, ये किसका रेशियो आ गया अपना, सीपी और एमआरपी का। अब देखो 9 से मैं इसको काट देता हूँ 10 बार और ये 13 बार, तो ये सीपी है और ये क्या है अपना एमआरपी है। अब ये 10 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 500, कितने टाइम्स, 50 टाइम्स, तो इसका ही 50 टाइम्स मैं करूँगा तो 650, और 650 क्या, तो 650 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने आर्टिकल का 1800 रुपीज़ डिसाइड किया, ठीक है, और एक डीलर को उसने 15% के डिस्काउंट पे बेच रहा है। अब डीलर पे कैश डाउन पेमेंट वो करेगा, कैश में पेमेंट करेगा तो उसको 8% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो ये बताना है कि उस डीलर ने उस आर्टिकल को कितने रुपए की खरीदी होगी। तो चलो फिर करते हैं क्वेश्चन को, तो हम इजीली आराम से निकाल लेते हैं। देखो ज़्यादा इसमें करोगे ना तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे, तो बेसिक बिल्कुल मेथड से करो। 1800 का हम 15% निकाल लेते हैं, तो 1800 का 15% कितना आएगा, यहाँ से निकाला अपन ने, तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 270 रुपये। तो 1800 पे उसको 270 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो उसको कितने की पड़ी होगी एक डिस्काउंट के बाद, 1530 रुपये की। लेकिन वो कह रहा है इस पे 8% का और डिस्काउंट हम देंगे, तो 8% का और डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 1% का डिस्काउंट निकालेंगे 8 का, तो यहाँ से देखो कितना होगा, ये कितना होगा, 24 की 2 लाइक कैरी, तो 122.4 रुपीज़ का और उसको डिस्काउंट मिलेगा, इतने रुपीज़ का उसको और डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब मुझे इसको किस में से घटाना होगा, 1530 रुपये में। 1530 रुपये में से मैं क्या घटा दूँ, 122.4 रुपये घटा दूँ। तो भैया इसको घटाएं, तो घटाएंगे तो यहाँ से कितना, 0.6, तो ये आ गया, जो बचेगा अपने पास क्या बचेगा, 1407, ये। और अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, मार्क प्राइस कितना है, 400 रुपीज़। अब वो कह रहा है वो थोड़ी सी डैमेज है, उसके कारण वो एक और एडिशनल डिस्काउंट देता है 10% और, मतलब 2 डिस्काउंट दे रहा है 10% का, ठीक है। तो उसको अब वो कस्टमर इसको कितने रुपए में खरीदेगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि 10% का अगर डिस्काउंट देते हैं 2 बार, तो ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं, 19% का। ये तो भाई साहब तुम लोगों को ये चीज़ें रटी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नहीं रटी है तो भैया देखो इसको रेशियो से करेंगे। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10, मतलब 10 की चीज़ थी, एक का डिस्काउंट दिया तो कितने की बेच रहा है, 9 की। फिर दूसरी 10 की चीज़ है, एक का डिस्काउंट दिया, कितने की बेच रहा है, 9 की। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव होता है तो इनका क्या करने का मल्टीप्लाई। 100 की चीज़ है, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 81। 100 की चीज़ है वो कितने की बेच रहा है, 81 रुपीज़ की।
देखो आ गया ना, 19% का डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो ये 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 400, मतलब 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 324 रुपये क्या हो जाएगा अपना। देखो आपको यही पता होगा, तो 2 बार 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 19% डिस्काउंट दे रहा है। तो 19% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो चीज़ कितने की बेच रहे होंगे, 81% की। तो भैया आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे, 81 इंटू 400, तो कितना आ जाता, 324 अपना आंसर आ जाता। क्लियर, ये चीज़ें भैया याद करके रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में। सेम क्वेश्चन है, उसमें 10% का लॉस पे पूछा गया था, इस पे 10% के प्रॉफिट पे पूछा गया है। देखो वो क्या कह रहा है कि एक आदमी है या एक शॉपकीपर, कुछ ही मान लो, वो 832 रुपए की चीज बेचता है तो उसको कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन वो 448 रुपए की बेचता है तो उसको लॉस होता है। लॉस लॉस कितना होता है, जितना कि उसको प्रॉफिट होता है। जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसको लॉस हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी, इन दोनों की जो बीच की वैल्यू होगी वही अपना कॉस्ट प्राइस होगा, है ना। जितना इसको प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसको लॉस हो रहा है, मतलब भी इन दोनों की बीच की डिस्टेंस, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस वही अपना क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो भैया इसका देख लो मिड पॉइंट क्या है। तो ये कितना हो गया, 48 और 32 80, और 8 और 4 12, 200 में इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 640। 640 अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो भैया इसको 10% के प्रॉफिट पे बेच दो। इसका 10% प्रॉफिट क्या होगा, 64 रुपीज़। तो 64 रुपीज़ आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 704 रुपये क्या हो जाएगा, तो 704 रुपये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को 13 होल 1/4% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट में लिख लेता हूँ। इसको क्या लिखेंगे पॉइंट में, तो 13.25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अब वो कह रहा है यदि इसको 76.7 रुपीज़ और में बेचा होता, ठीक है, इतना और मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो अब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 16.2% का। 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो 16.2% माइनस 13.25% किसके बराबर होगा, 76.70 के। इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 20 में से 25, 95, एक कैरी लोगे तो 15 में से 13 घटाओगे तो 2, तो 2.95% की वैल्यू कितनी हो गई, 76.70। अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7670 रुपीज़ अपॉन 295। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 50% की वैल्यू निकालनी है। तो 50% का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 50% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 7670 अपॉन 295 इंटू 50। अब देखो 5 से काटो 10 बार, 5 से काटोगे 5 बार, और ये 9 टाइम्स। अब देखो, अब यूनिट डिजिट से हम कर लेते हैं। अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें 9 में कि 7 आ जाए, तो भैया 3 से ही करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये लग 13 बार ही जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से एक जीरो ये है, तो कितना आ जाएगा ये, 1300 रुपये। 1300 रुपये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट दे रखे हैं, ये तो भाई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, वो कह रहा है इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है करते हैं भाई इसको कन्वर्ट। अब देखो ये मुझे बताओ, इन तीनों का सम करो, इन तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 10 20 30, 30 और 25 55। मतलब जो आंसर आएगा 55 से कम ही आएगा, 55 से कम ही आएगा। तो भैया पहला ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया,
कि 55% तो हो ही नहीं सकता है। अब 46% हो सकता है, और 18.3% हो सकता है, और 20% हो सकता है। चलो मुझे ये बताओ, बिना कैलकुलेट करके बताना कि 10% और 20% का डिस्काउंट कितना होता है अगर दोनों को दिया जाए तो। कितना होता है? 28%। तो 28% तो होना ही होना चाहिए, किसका? 10 और 20% का, है ना। सब लोग जानते हैं कि 10% प्लस 20% डिस्काउंट जो होता है वो 30% नहीं होता है, क्या होता है? 28%। 28%। अब देखो 10 और 20 का ही 28% है, तो भाई ये दोनों ऑप्शन भी अपना खत्म हो गया ना, कि दोनों का डिस्काउंट ही मिनिमम कितना आ रहा है? 28%, 1% और लेना है 25%। तो अपना आंसर कितना होगा? 46। 46 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। उसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो, जिसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? इसको रेशियो से कर लेंगे। अब देखो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10, मतलब 10 की चीज कितने में बेच रहा है? 9 में। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की चीज कितने में बेच रहा है? 4 में। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4, मतलब 4 की चीज कितने में बेच रहा है? 3 में। अब इन सबका क्या कर दे? मल्टीप्लाई। 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 50। ये कितना होगा? 27। तो कितने का डिस्काउंट दे रखा है? 23 का। कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितना होगा? 46 का परसेंट। 50 से कितनी बार जाएगा ये? 2 बार। तो कितना आ गया? 46% का उसको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अब तुम लोगों, क्योंकि बहुत अब बहुत तेज चाहिए, बहुत जल्दी आंसर आए। तो लॉजिकल आंसर निकालने की कोशिश किया करो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 46%। क्लियर हुई ना ये चीज़? अच्छी चीज़ है, ये करो, आना चाहिए आप लोगों को। लेकिन एग्ज़ाम में आप ऐसा करोगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना डिस्काउंट मिलता है? सिंगल 250 रुपये का, और एमआरपी जो है सीपी से 25% ज़्यादा है। तो करते हैं, चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं एमआरपी, और ये लिख लेते हैं एसपी। 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, कितने कितने परसेंट के? 20%। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/5, मतलब 5 की चीज़ कितने में बेच रहा होगा? 4 में। और 25% का डिस्काउंट है, मतलब 4 की चीज़ कितने में बेच रहा होगा? 3 में। इनकम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। जो रेशियो आया वो किसका आया? एमआरपी और एसपी का रेशियो आ गया 5:3 का। अब देखो वो ये क्या कह रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो मार्क प्राइस है, सॉरी, जो मार्क प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। तो मैं समझ गया भाई, ये 5 है, तो मैं कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4। 25% है ना, 25% क्या होता है? 1/4। मतलब 4 से कितना हो गया होगा? 5। ये क्या है? अपना एमआरपी। बस हो गया क्वेश्चन। डिस्काउंट कितना दे रखा है? देखो 5 रुपए की चीज है, 3 में बेच रहा है, तो 2 का डिस्काउंट दे रखा है। और 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 250 रुपये। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 का जिसका दोगुना कर दो। तो 250 का दोगुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपये। तो 500 रुपये क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एसएससी ने काफ़ी दिन बाद ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले बहुत पूछा करती थी एसएससी इस क्वेश्चनों को। तो वो ये क्या कह रहा है कि 5 रुपए में 4 पेंसिल खरीदता है, और उतनी ही पेंसिल, मतलब 60 पेंसिल दूसरी जगह से 3 रुपए में 2 खरीद रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट उसका क्या है कि दोनों जगह से क्या खरीद रहा है? वो बराबर बराबर पेंसिल खरीद रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में? इनकी क्वांटिटी को इक्वल करना होता है ना। तो देखो कैसे करेंगे। वो 5 रुपए में 4 पेंसिल खरीद रहा है, और 3 रुपए में 2 पेंसिल खरीद रहा है। अब 60-60 का मतलब क्या है कि दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में खरीद रहा है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 रुपए में 4 खरीद रहा था, लेकिन अब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 6 रुपए में 4 खरीद रहा है। अब दोनों को जगह से बराबर बराबर पेंसिल खरीद रहा है। तो इनको मिक्स करा तो मैं कह सकता हूँ 11 रुपए में इसने टोटल 8 पेंसिल खरीद ली।
ये क्या हो गया अपना सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसको मिक्स करने के बाद इसको वो 4 रुपए में 3 के भाव से बेच दे रहा है, मतलब 4 रुपए में 3 पेंसिल बेच दे रहा है। अब देखो ये क्वांटिटी भी तो हमें बराबर करना पड़ेगी, क्योंकि जितनी क्वांटिटी होगी उतनी ही तो बेचेगा। तो भैया इनकी मैं बराबर कर लेता हूँ, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ और 8 का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, सीपी हमारा क्या आ जाएगा कि 33 रुपए में ये कितनी पेंसिल खरीदी थी, 24। ठीक है, और 32 रुपए में ये कितनी पेंसिल बेच रहा है, 24। अब देखो जितनी चीजें खरीदी उतनी ही तो बेच रहा है, तभी तो बता पाएगा कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। तो भैया देखो 33 रुपए में उसने टोटल 24 खरीदी थी, अब 32 रुपए में 24 बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 1 रुपए का उसका लॉस हो रहा है। 1 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पे, 33 पे, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 3/1/33% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, पार्ट 1 में किया था अपन लोग ने, फर्स्ट पार्ट में किया था। और उसमें क्या है, पॉइंट की जगह क्या दे रखा था, 3080 रुपीज़ दे दी थी। चलो करते हैं। अब देखो 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 20% की वैल्यू ही आपको दे रखी है, कितना, 30.80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसको सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो मैं एमआरपी बोलता निकालने के लिए तब मैं 28% का यूज करता, अब मैं यहाँ पे मैं 28% का क्यों यूज करूँ, मुझे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट में सीपी और एसपी दोनों निकाल सकता हूँ, है ना। तो सेलिंग प्राइस पूछा गया है, मतलब सेलिंग प्राइस पूछा गया और 20% का प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा, 120%। इसके कितने गुना, 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स में इसके करूंगा, 08418। तो मैं कह सकता हूँ 184.80 रुपीज़ क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज, इजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी, कितने रुपए की, 22,000 रुपए की। अब वो कह रहा है इस पे 3,000 रुपए उसने क्या किया, इसको मेंटेनेंस और सही कराने में इसको खर्च किया। तो इसको कितने की पड़ी ये मोटरसाइकिल, 25,000 रुपए की। ठीक है, 25,000 रुपए की ये मोटरसाइकिल इसको पड़ गई, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका आ गया 25,000 रुपए। अब वो कह रहा है इसको 12% के प्रॉफिट पे बेचा, यदि इसको 500 रुपए कम में बेचा होता तो भैया उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। देखो पहले तो बता रहा है कि 12% का बेच रहे थे तो 12% ही था। अब वो कह रहे 500 रुपए कम कर दिए, 500 रुपए कम कर दिए होंगे तो 25,000 रुपए, तो 500 रुपए कम किए होंगे। तो ये 500 की वैल्यू निकाल लो, 25,000 पे कितने परसेंट है, और ये कैंसिल। तो कह सकते हैं भाई 2% कम कर रहा है ये। 500 रुपए की कितनी वैल्यू है, 2% है। तो पहले उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 2% वो कम कर रहा है, तो अब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होगा, 10% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर हुई ना ये चीज, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि एक वेंडर है, फ्रूट वेंडर, वो 95 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ऑरेंज के बराबर है। इसका यही मतलब कह रहा है वो। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस ऑफ 95 ऑरेंजेस वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ऑरेंजेस। अब देखो सीपी और एसपी का यहाँ पे क्या निकाल लूँ मैं, रेशियो निकाल लेता हूँ। सीपी को नीचे ले गया तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 19/5 से करोगे तो ये, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 16 पे। तो इंटू 100, 4 से इसको काटो 25 बार, 4 से इसको काटोगे 16 को 4 बार, तो 75/5
4, तो 18.75% का क्या हो रहा होगा, इसको प्रॉफिट हो रहा होगा। क्लियर हुई ना, इजी। वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस है 95 ऑरेंजेस का, वो किसके बराबर हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 ऑरेंजेस के। क्लियर हो गई। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन ने मुझे बोला था मैंने वैसे ही किया, बस सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि सीपी और एसपी का रेशियो हमें बताता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर 18% का डिस्काउंट दे रहा है। चलो ये अच्छी चीज़ है भाई, 28% तो नहीं है। अब डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने की बेच रहा है, 48,380 रुपीज़ की बेच रहा है। अब वो कह रहा है अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो चलो फिर करते हैं क्वेश्चन, चलो रेशियो बनाते हैं, सीपी निकालना है। तो ये बताओ कि एमआरपी है और सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस ये तो हो जाएगी है। अब वो कह रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो कॉस्ट प्राइस, तो वो डिस्काउंट नहीं देगा तो वो किस पे बेचेगा, एमआरपी पे ही तो बेचेगा। बोलो हाँ, उसकी सेलिंग प्राइस एमआरपी ही तो बन जाएगी। जब अपन लोग कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, कोई भी एक आर्टिकल उठाते हैं और उसका टैग प्राइस देखते हैं या एमआरपी देखते, तो टैग प्राइस और एमआरपी देखते हैं तो अपन पूछते हैं दुकानदार से कि भैया इस पे कोई डिस्काउंट है कि नहीं, तो वो कहता है कि भैया कोई डिस्काउंट नहीं है। तो अपन किस पे खरीदते हैं, एमआरपी पे ही खरीदते हैं। तब डिस्काउंट नहीं मिलता है तो वो किस पे बेचता है, एमआरपी पे बेचता है। क्लियर हो गई। अब देखो मुझे किसका रेशियो चाहिए, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये वाली लाइन जो है, ये पहली वाली लाइन, इसको मैं ऐसे लिख लूं, किसी कोई दिक्कत नहीं हो तो एमआरपी पलट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये एसपी, ये हो गया सीपी और ये क्या हो गया, एमआरपी। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो किसका रेशियो आ जाएगा, सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा अपना। क्लियर हुई ना ये चीज, चलो अब बहुत बढ़िया। तो मैंने माना एमआरपी 100 रुपये, 100 मान ली, क्योंकि रेशियो कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, 100 मान लेते हैं। अब इस पे वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रखा है, 18% का डिस्काउंट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 82 रुपीज। ठीक है, मैंने कॉस्ट प्राइस मान ली 100 रुपये। अब उसको कितने परसेंट का वो हो रहा है, कितने परसेंट पे बेच रहा है वो, 18% पे बेच रहा है। तब तब वो कोई ऑफर नहीं कर रहा, तो ये कितना हो जाएगी, 118 अपनी एमआरपी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी अपना क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 41 टाइम्स 2 से, ये 50 टाइम्स, और ये 2 से कर लो, ये कितनी जाएगा अपना 59 टाइम्स, और ये 2 से करोगे तो 50 टाइम्स, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2500। और ये अपना कितना आ जाएगा, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 50 से 9 कम है और 50 से ज़्यादा है। तो भैया 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, 2500 में 9 का स्क्वायर 81 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2500 में सपोज लोग इससे 81 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2419, 2419। अब देखो सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 48,380 रुपये। कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो भैया इसका पर लोग 20 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 50,000 रुपये। और यही क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर। देखो इस तरीके से अपन लोग रेशियो बना के करेंगे ना तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। और ऐसे ही मैं बोलूँगा कि ऐसी आदत डालो कि कब किसका कैसा क्या मल्टीप्लाई करना है, कब इसको रिवर्स करना है, कब नहीं करना है। ये कैसे आएंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, नए नए क्वेश्चन लगाओगे। अब ये आप बेसिक तरीके से जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। क्लियर हुई। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एक आदमी है, उसने एक बुक खरीदी 31% के डिस्काउंट पे।
अगर उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो उसको कितने रुपए और देने होंगे, 2480 रुपये। मतलब ये डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, 2480 रुपये और देने होंगे। मीन्स ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, 31% की वैल्यू दे रखी है। कितना, 2480 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 80 रुपये। अब वो ये कह रहा है कि उस आदमी ने इस बुक के लिए कितने रुपए पे करे होंगे। अच्छा, डिस्काउंट के बाद बताना है। तो डिस्काउंट 31% का डिस्काउंट है, तो मैं कह सकता हूँ इसने 69% की वैल्यू दी होगी। तो 69 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीरो तो है ही। अब 8 का 9 में करोगे तो 2 टाइम्स, तो मतलब 20। 20 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल कोई सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है, उस सर्टेन प्राइस का 70% पे बेचा जाए तो उसको 10% का लॉस हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि अगर वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचे तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होता है। चलो, मैंने मान लिया इसको कि वो पहले 100 रुपए की बेच रहा था। अब 100 रुपए की बेच रहा था, मतलब ये ओरिजिनल एसपी है। अब वो कह रहा है इसका 70% पे बेचना है। इसका 70% को बेचोगे तो कितने की बेचेगा, 70 रुपए की, 70 की बेचोगे। अब देखो 70 की बेच रहे हो तुम, या ये 70 की बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है। मतलब जो 10 की चीज है वो कितने में जा रही है, 9 में। मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इन दोनों को हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसमें वाले में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 70 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 700। अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 900, और ये कितना हो जाएगा, 630। देखो आ गई, 900 का 70% ये हो गया। अब देखो वो ये क्या कह रहा है कि ओरिजिनल एसपी, ओरिजिनल एसपी कितनी है उसकी, 900 रुपये ही है। ये क्या है, सीपी है। ये क्या है, नई एसपी है। देखो इसका 70% निकालोगे 900 का तो 630 ही आएगा। अब देखो 10% का लॉस भी हो रहा है। तो देखो भैया, इसको 700 रुपये की चीज़ थी, 900 में बेच रहा है तो 200 का फायदा ले रहा है। तो 200 का फायदा ले रहा है कितने पे, 700 पे, इंटू 100। ये और ये कैंसिल, तो मैं कह सकता हूँ 200/7% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़। चलो बढ़ते आगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। एक मोबाइल फ़ोन को 59,620 में बेचता है तो उसको 8.4% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखो अब इसको तुम बेसिक तरीके से जाओगे ना, इट टेक्स मच टाइम। उन लोगों ने जानबूझ से ये किया है कि तुम लोग इसको बेसिक तरीके से जाओ, लेकिन अपन लोग इसको किससे जाएंगे, ऑप्शन से। तो भैया देखो ऑप्शन से हम जाएंगे, हम 52% का ही 8% निकाल लें। इसका 8% कितना आएगा, तो भैया आप कहोगे कि 0 ये आ गया, 6 ये आ गया, तो 4,160 रुपये आएगा। तो 4,160 रुपये आप जोड़ोगे इसमें, 4,160 रुपये इसको जोड़ोगे तो 56,000 के आसपास होगा। तो 56,000 ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि आंसर क्या है, 59,620 रुपीज, मतलब 52,000 से तो ज़्यादा ही होगा आंसर। तो योर आंसर विल बी 55,000 रुपये। तो अपन को इसको ऑप्शन से करना हो, उनने जानबूझ से ऐसे ऑप्शन अपन को दिए हैं कि अपन ऑप्शन से करें। अपन इसको बेसिक तरीके से करेंगे ना तो कैलकुलेशन में इसको टाइम लग जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का जो रेशियो दे रखा है वो कितने दे रखा है, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस है X% ज़्यादा है, और कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 30% का डिस्काउंट देता है। उसको लॉस हो गया कितने का, 4.8% का लॉस हो गया। तो आपको ये बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा रखा गया होगा, तब ये सिनेरियो बना। अब मुझे ये बताओ, अब
डिस्काउंट दोगे आप, डिस्काउंट देने के बाद क्या रेशियो आता है, एमआरपी और एसपी का रेशियो आता है। 30% का डिस्काउंट दिया है तो मतलब 30% को मैं बोल सकता हूँ 700 की चीज उसने 70 में बेची होगी, ये हो गया 30% का डिस्काउंट। एक तो ये आ गया। दूसरा, अब जो रेशियो आएगा वो हमारा वो क्या आएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आएगा। मतलब 100 रुपए की कोई चीज है, उसको लॉस हो रहा है, 4.8% का लॉस हो रहा है, तो वो कितने की बेच रहा होगा, 95.2 की बेच रहा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है कि एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालना है। एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालना है तो देखो हम लोग जानते हैं, अब इन दोनों क्वेश्चन का क्या कर दे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया 95 अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 70 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 95.2। ये अपना सीपी है और ये क्या है, अपना एमआरपी है। क्लियर। अब 7 से काटोगे ये 10 बार, 7 से आप काटोगे कितनी बार जाएगा, ये 13 बार, और ये 0.6 बार। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 36% का इसने ज़्यादा रखा होगा। किससे, कॉस्ट प्राइस से, क्या, एमआरपी। क्लियर हो गई ये चीज़। ये बेस्ट तरीका होता है सीपी और एमआरपी निकालने का। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि एक वेजिटेबल वेंडर है, वो 1 किलो आलू 25 रुपीज की बेचता है, 25 रुपीज की बेचता है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और 25% का प्रॉफिट कमाता है। 25% का प्रॉफिट कमाता है मतलब 4 की चीज 5 में बेचता है। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी, 25, 5 गुना तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपए। मतलब उसको वो कितने की पड़ी होगी, कॉस्ट प्राइस 1 किलो कितना आ गया, 1 किलो उसने 20 रुपए की खरीदी होगी। अब वो ये कह रहा है शाम को उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस बताओ। 10% का प्रॉफिट, इसका 10% का प्रॉफिट कितना होगा, 2। तो मैं कहूँगा कि 22 रुपए का ये शाम को क्या हो रहा होगा, इसको बेच रहा होगा। ये क्या हो गया होगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि एक हाउस होल्ड कंपनी है, वो सब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, एक 20% और एक 35% का ये डिस्काउंट दे रहा है। तो भैया इसका डिस्काउंट निकाल लो, सिंगल डिस्काउंट कितना निकलेगा। सिंगल डिस्काउंट कैसे निकलेगा, एक्स वाई वाले फॉर्मूले से, उससे जल्दी हो जाएगा। तो 20 प्लस 35 माइनस 20 इंटू 35/100, 20 से ये 5 टाइम और ये 60 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 55 माइनस 7 कितना होगा, 48। 48% के डिस्काउंट पे ये चीज बेच रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ 4580 का 52% निकाल दो तो उसका फाइनल प्राइस आ जाएगा 4580 इंटू 52/100। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गई। क्लियर हो गई। अब देखो इसका अगर 50% निकाला जाए, इसका 50%, 50% से तो ज्यादा है ना, मतलब आधे से तो ज्यादा है ना, तो आधा इसका निकालो तो कितना आ जाएगा, 2 और ये इतना। क्लियर हुई ना ये चीज, कितना आ जाएगा, 229। 229 से थोड़ा सा ज्यादा 2 की वैल्यू, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। क्लियर। नहीं हो तो फिर मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई है ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं, है ना। देखो वो क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 15 रुपए में 10 टॉफी खरीद रहा है। तो भैया इसको मैं और थोड़ा इजी कर लेता हूँ, 3 रुपए में 2 टॉफी खरीद रहा है, तो रेट तो वही है ना। ऐसी वो कह रहा है कि कितने की बेच रहा है, वो 40 रुपए में 16 बेच दे रहा है। तो भैया 8 से इसको काट देते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 रुपए में 2 खरीद रहा है। क्लियर हो गई कि नहीं। अब बस हो गया वो क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो
मेरे लिए इजी हो गया, मेरे लिए क्या, सबके लिए इजी हो गया। ये 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 3 पे। और 2/3 तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। 2/3 क्या होता है, 66 होल 2/3%। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई, इजी। मैंने कुछ नहीं किया, बस दोनों की क्वांटिटी बराबर करी, बराबर हो ही गई क्योंकि मैंने इसको और सॉल्व कर लिया। अब इसको बराबर करते तो भाई साहब ये बहुत टाइम ले लेता। क्लियर हुई, तो मैंने इसको और इजी किया करो। इन क्वेश्चनों को क्या करना है, तुम लोगों को रेट को जितना कम कर सकते हो उतना तुम इजी कर सकते हो। क्लियर हो गई, तो चलो फिर आज फिर इतना ही करते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आए। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।